JEE Mains 2026 PYQ, chapter wise and topic wise. Chapter is gravitation. These are the topics जो आपके एग्जाम में from this chapter पूछे गए थे. सबसे पहला चैप्टर है escape velocity. Let me open that topic. This is your topic, and on the basis of this topic we have this question. अगर आपको थोड़ी बहुत जानकारी पहले से है तो आप इस क्वेश्चन को पहले से कर लीजिए और आंसर मिला लीजिए. इसका आंसर दिखाऊं. इसका आंसर आई थिंक आएगा 1000√2, नहीं 100√10. दैट वन. थ्योरी एंड कंसेप्ट बिहाइंड द क्वेश्चन जो इन्वॉल्व हो रहा है मैं उसे एक्सप्लेन कर दूं. बात हो रही है एस्केप वेलोसिटी की. क्या होता है ये? कोई भी प्लेनेट आप कंसीडर कर सकते हो. यहाँ पे अर्थ को कंसीडर किया गया है. मास उसका m मान लिया मैंने, कैपिटल M. रेडियस मैंने r मान लिया. This is the center of earth and this is a point on the surface of earth. On the surface of earth we have an object, let us suppose that one, and इस ऑब्जेक्ट को हमने ऊपर की तरफ फेंकना है. जनरली हम इस ऑब्जेक्ट को जब ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो देखते क्या है, कुछ मैक्स हाइट अचीव करके रिटर्न हो जाता है. लेकिन अगर इस वेलोसिटी को sufficiently large रखा जाए, then what will happen? It will never return back. Minimum velocity जिस पर ऐसा हो जाए, कैसा कि स्मॉल m ऊपर जाए और लौट के ना आए, that will be escape velocity. इसको निकालने के लिए करना क्या होता है? यूज करना होता है एनर्जी कंजर्वेशन. escape velocity निकालने के लिए आप याद करेंगे एनर्जी कंजर्वेशन का इस्तेमाल किया जाता है. ठीक है. एनर्जी कंजर्वेशन बहुत सिंपल तरीके से यहाँ पे लग जाता है. शुरुआत में इसमें काइनेटिक एनर्जी है. कितनी है? हाफ m v की जगह ve स्क्वायर. और जैसे जैसे ये ऊपर जाता है इसकी हाइट बढ़ती जाती है और बहुत ज्यादा हाइट पे मतलब h इक्वल टू इंफिनिटी पे, जहां पे इस कैपिटल M का स्मॉल m पे कोई भी फोर्स नहीं होगा, कोई भी अट्रैक्शन, कोई भी ग्रेविटी नहीं होगी, वहां पे पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट जो होती है वो आपको याद करना है mg r के बराबर होती है. r कैपिटल है, कैपिटल R हियर रेडियस ऑफ द अर्थ, राइट. तो यहाँ पर आप नोटिस करिए कि शुरुआत में इसमें काइनेटिक एनर्जी है और बॉडी जब ऊपर जाएगी तो अर्थ की ग्रेविटी की वजह से वो रिटार्ड होते होते जाएगी, तो धीरे धीरे उसकी स्पीड कम होती जाएगी और एट लास्ट फाइनली इसका v 0 अप्रोच करेगा. वहां पे इसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर से निकालो तो 0 होगी. शुरुआत में पोटेंशियल एनर्जी जहां पे हाइट 0 है, हमने रेफरेंस लिया है, ये पोटेंशियल एनर्जी लिखी ही पॉइंट s के रिलेटिव में है, इसलिए s पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी 0 है. इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि शुरुआत की जो काइनेटिक एनर्जी है वही तो आखिरी में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में अपीयर हो गई. इसी तरह से आप पढ़िएगा, दूसरे क्वेश्चन भी आपको डील करने में आसानी होगी. फॉर एग्जाम्पल कभी कभी ऐसा कहते हैं कि स्मॉल m इंफिनिटी से रिलीज कर दिया गया, ये अर्थ अट्रैक्ट कर रही है इसको, तो आज नहीं तो कल जाके ये अर्थ को हिट करेगा. स्मॉल m कैपिटल M को किस स्पीड से जाके हिट करेगा? यहाँ पर भी आपको यही सेम प्रोसेस फॉलो करना है. दैट टाइम तब आप ये बोलोगे कि जो पोटेंशियल एनर्जी है शुरुआत की वो फिर काइनेटिक एनर्जी में बदल जाएगी. बट escape वेलोसिटी कैलकुलेशन पर्पस के लिए तुम बोलोगे कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाएगी. दैट्स इट. हाफ m ve स्क्वायर इक्वल टू mgr. पॉइंट शुड बी नोटेड, यहाँ पे एक m कैंसिल होने जा रहा है लेकिन वो m कैपिटल M नहीं है. तो जो ve है ये बात सही है कि m पे डिपेंड नहीं करता है, गलत भी है. यहाँ पर जो escape वेलोसिटी है वो m पे नहीं डिपेंड करता है, लेकिन m छोटा वाला, बड़ा वाला नहीं. आप बोलोगे इसमें बड़ा m भी तो नहीं आ रहा है. नहीं, बड़ा m है. स्मॉल g और कैपिटल G को
रिलेट करने की आप अगर कोशिश करो तो पाओगे क्या कि जी आर स्क्वायर आपका जी एम स्क्वायर के बराबर, जी एम के बराबर होता है। इस हिसाब से वीई का एक और फॉर्मूला आएगा, दैट इज अंडर रूट में 2gm/r। ध्यान से देखिए इस फॉर्मूले को, वीई एम पे डिपेंड करता है और मैंने कहा एम पे डिपेंड नहीं करता है। सही क्या है? दरअसल इसके वेलोसिटी इस बात पे डिपेंड नहीं करती कि तुम छोटे वाले बॉल को फेंक रहे हो या बड़े वाले बॉल को फेंक रहे हो, कोई पत्थर उछाल रहे हो हवा में या फिर कोई बड़ी सी ट्रक, इट डज नॉट मैटर। एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू स्मॉल एम पे डिपेंड नहीं करती है, कैपिटल एम पे डिपेंड करती है। यहाँ पे देखिए कैसे करती है कैपिटल एम पे डिपेंड, वीई प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एम। बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे पीवाईक्यू मैंने कवर किए हैं, ये पूछा गया है, ये पूछा गया है। एनीवे आपके क्वेश्चन में जो पूछा गया है उसकी तरफ अप्रोच करते हैं। आपके क्वेश्चन में डेंसिटी से रिलेट करना है। डेंसिटी किसकी? इसकी नहीं, इसकी। इसके वेलोसिटी के फॉर्मूले में आप देख रहे हो मास किसका है? अर्थ का है, प्लेनेट का है। तो प्लेनेट की डेंसिटी से रिलेट करने के लिए, मास को डेंसिटी से रिलेट करने के लिए हम लोग मास बराबर लिखेंगे वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब multiplied by density. Put this value of the mass over here. Then you get another formula for escape velocity. That is under root में 2gm 4/3 pi r cube and rho divided by r. You will notice कि एक r यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, स्टिल आप r स्क्वायर देखोगे कि है। तो escape velocity यहाँ पर क्या आएगा? आर स्क्वायर का एक काम करते हैं, अंडर रूट ले लेते हैं, आर को बाहर निकाल लेते हैं, बाकी आर के बाद डेंसिटी को अंदर ही रखते हैं और बाकी सब लाइक 2g4 पाई एंड 3 ये सब तो कांस्टेंट है ना। आप चाहो तो उसे सी लिख सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो। अंडर रूट में 8g पाई एंड देन डिवाइड बाई 3। ये हो गया अनदर फॉर्मूला for escape velocity in terms of the density. Now read करते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पर कह रहे हैं escape velocity another planet whose density and radius 10%। कोई दूसरा प्लेनेट है अर्थ के अलग, अर्थ से इतर कोई एक दूसरा प्लेनेट है जिसके बारे में कहते हैं कि डेंसिटी और रेडियस, मास और रेडियस नहीं। वो अगर होता तो हम इस फॉर्मूले को अप्रोच करते, लेकिन यहाँ डेंसिटी और रेडियस कह रहे हैं इसलिए हम इस फॉर्मूले को अप्रोच करेंगे और कहेंगे क्या कि वीई जो है प्रोपोर्शनल टू आर अंडर रूट डेंसिटी के बराबर है, यानी कि v1 अपॉन v2 जो होगा वो r1 अपॉन r2 अंडर रूट में रो1 अपॉन रो2 के बराबर होगा। ठीक है, अब वैल्यूज पुट करिए। प्लेनेट ए में तो वैल्यू बताई है इन्होंने, प्लेनेट ए में तो वैल्यू बताई है इन्होंने, यह है 10 मीटर पर सेकेंड, ले लिया मैंने। इसके बाद डिवाइड बाई v2 एंड r1, r1 ही रहने दो, r2 को कह रहे हैं कि जी ऐसा है कि ये 10% है। r2 r1 के बराबर नहीं है, r2 r1 का 10% है। कैसे निकलेगा r2? r1 में 10 से मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड कर दो, ये आपका आ जाएगा r1/10। सिमिलरली डेंसिटी ये हो गया अंडर रूट में रो1 एंड रो2, दूसरे वाले का डेंसिटी, पहले वाले का 10%, रो1/10। नाउ कैलकुलेशन पार्ट, 10 डिवाइड बाई v2 इक्वल टू ये आ जाएगा 10, r1 से r1 कैंसिल हो जाएगा, रो1 से रो1 कैंसिल हो जाएगा, इसके बाद अंडर रूट 10 आ जाएगा। आई होप यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा। एक बार चेक कर लीजिए कोई यूनिट का इशू तो नहीं हो गया है। यूनिट का इशू तो होने का चांस नहीं दिख रहा है। एनीवे ठीक है, तो यहां से आपका जो v2 आएगा वो आएगा अंडर रूट में 10। एक बार फिर से चेक कर ले, मुझे ऐसा लगता है वैल्यू पुट करने में कुछ हमने गलती कर दी है। यहाँ पर हमको आंसर चाहिए था जी मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, v2 हमें चाहिए मीटर पर सेकेंड में, तो v1 हमें मीटर पर सेकेंड में ही रखना होगा। ये तो किलोमीटर पर सेकेंड है, तो 10
के आगे 1000 से मल्टीप्लाई कर लो। 1000 से मल्टीप्लाई कर लिया मैंने, ठीक है। अब इसके बाद में ये 10 सही है, ये सही है, मुझे लग रहा है सब कुछ तो पहले भी सही ही हो रहा था, बस आंसर किलोमीटर पर सेकंड में था और हमें उसे मीटर पर सेकंड में बनाना है। नहीं नहीं नहीं, कैलकुलेशन मेरी बहुत बेकार है, आप खुद से ही कर लो। अब हमने कोशिश करी है तो कर ही लेते हैं। यहाँ पर 2-3 स्टेप बैक जाते हैं, मैं कैलकुलेशन खुद से कर देता हूँ। ये समझ आ गया था आपको। इसके बाद हमने इसको इससे कैंसिल कर दिया। इसके बाद हमने V2 निकाल लिया। ये 1/√10 आया, लेकिन मीटर पर सेकंड नहीं आएगा, किलोमीटर पर सेकंड आएगा, कारण जो गिवन वैल्यू है वो किलोमीटर पर सेकंड में ही है। तो किलोमीटर पर सेकंड में आ गया, आंसर ये सही है, लेकिन हमें चाहिए मीटर पर सेकंड में। तो आप इसमें 1000 से मल्टीप्लाई करो। 1000 डिवाइड बाई √10 मीटर पर सेकंड, ये भी आंसर सही है, लेकिन किसी भी ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा है। इसीलिए आपने इसमें करना क्या है, √10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। तो नीचे 10 हो जाएगा। ये अब मैच करने की दिशा में गए हम लोग। 100√10 मीटर पर सेकंड, फाइनली थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया। उम्मीद करें समझ आया होगा। चलते हैं इंडेक्स की तरफ। कोई डाउट रह गया हो तो पूछ लीजिएगा, शर्माइएगा नहीं, कमेंट कर दीजिएगा। अगला जो टॉपिक रहेगा दैट विल बी मोशन ऑफ सैटेलाइट।